जी, अस्सलाम वालेकुम। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने 10.2 देखी थी। तो उम्मीद है आप सबको वो एक्सरसाइज समझ आई होगी। आज हम इंशाल्लाह देखेंगे इस लेक्चर में 10.4, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 10.3 मैंने नहीं करवाई क्योंकि उसका सवाल जो है वो मुझे पास्ट पेपर में मुझे कहीं नहीं मिला। ठीक है, तो 10.4 की तरफ बढ़ते हैं। 10.4 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो 10.4 में जो है वो सबसे पहले जो है मैं चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि फॉर एग्जांपल मेरे पास ये साइन थीटा लिखा हुआ है, साइन थीटा। अच्छा देखो, साइन थीटा अगर इस तरह लिखा हो साइन, और हमारे पास एंगल जो है वो माइनस में लिखा हो, तो हम इसको किस तरह लिखेंगे? माइनस साइन थीटा। लेट सपोज के मैं बोलूँ भाई यहाँ पर साइन मुझे दिया हुआ है, साइन साइन और यहाँ एंगल दिया हुआ है मुझे, मान लो 5। ठीक है, या 90, कुछ भी ले लो, एंगल समझाने के लिए बता रहा हूँ आप लोगों को मैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस का साइन 5। ठीक है, माइनस का साइन 5, यानी कि क्या मतलब है इस बात का? ये जो माइनस थीटा है ना, वो थीटा से निकल के साइन पे लग जाएगा। ठीक है, माइनस साइन और ये थीटा आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, एज इट इज। क्लियर हुई बात? इसी तरह कॉस थीटा। ठीक है, कॉस थीटा में अगर इस तरह का मामला हो कि जो अभी माइनस थीटा लगा हुआ है, यहाँ माइनस थीटा हो, तो क्या होगा? ये माइनस थीटा क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। किसमें? कॉस थीटा में। ये बात आप लोगों ने याद रखनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने याद रखनी है। कॉस थीटा अगर हो और उसमें कॉस थीटा के साथ क्या लगा हो भाई, इसके थीटा में माइनस लगा हो, तो वो किसके बराबर होगा? कॉस थीटा के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव हो जाएगा। और यहाँ अगर माइनस, अगर यहाँ एंगल नेगेटिव हो तो वो एंगल कहाँ चले जाएगा? एंगल शिफ्ट के हो जाएगा साइन की तरफ। ठीक है, तो हो जाएगा माइनस साइन थीटा। और वही काम यहाँ पर होगा कि अगर थीटा जो है वो माइनस में हो तो वो क्या हो जाएगा भाई? कॉस थीटा हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा। क्लियर हुई बात? तो हमारे पास अब कुछ फार्मूलाज हैं प्रोडक्ट्स इनटू सम्स और डिफरेंस एंगल्स के। ठीक है, प्रोडक्ट के फार्मूलाज हैं। प्रोडक्ट के फार्मूलाज हैं हमारे पास, साइन अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा प्लस साइन अल्फा माइनस बीटा। ये याद कर लेना। प्रोडक्ट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि देखो साइन अल्फा कॉस बीटा के दरमियान कुछ भी नहीं है। सही है, मतलब मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन, तो ये इसको हम लोग बोलते हैं प्रोडक्ट फार्मूला। ठीक है, ये इसमें खुल रहा है। ठीक है, इसकी ट्रिक आपको बताऊं तो ट्रिक बड़ी आसान सी है इसकी। देखो साइन अल्फा कॉस बीटा, कॉस अल्फा साइन बीटा, उल्टा हो गया। देखो जब साइन अल्फा कॉस बीटा हो तो प्लस आएगा, और अगर इसी का उल्टा हो जाए, कॉस बीटा पहले आ जाए, साइन अल्फा साइन बीटा बाद में आ जाए। अच्छा, मतलब कि किसके साथ है? ये अल्फा के साथ है, ये अल्फा के साथ है और ये बीटा के साथ है, यानी ये कॉस बीटा इसमें बीटा के साथ है, तो इसमें किसमें हो जाएगा? अल्फा के साथ हो जाएगा। और साइन अल्फा इसमें है तो किसके साथ हो जाएगा? बीटा के साथ हो जाएगा। इक्वल टू हाफ साइन अल्फा प्लस बीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन अल्फा माइनस बीटा। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पर जो चीज़ यहाँ पर हो रही है, इसको कॉस अल्फा कॉस बीटा इज इक्वल टू हाफ कॉस अल्फा प्लस बीटा प्लस कॉस अल्फा माइनस बीटा। यहाँ पर जो अगला होगा वो दोनों साइन वाले होंगे, साइन अल्फा साइन बीटा। ठीक है, फॉर्मूलाज आप लोग कैसे याद होंगे? फॉर्मूलाज आप लोग याद होंगे लिख लिख के। जितना आप लिखेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना आप लोगों को अच्छा तरीके से फॉर्मूले पे कमांड होगी। ठीक है, इसी तरह ये प्रोडक्ट वाले फार्मूलाज हैं। इसी तरह एक फार्मूलाज है सम वाले, सम ऑफ डिफरेंस इनटू प्रोडक्ट का फार्मूला। ठीक है, सम मतलब यानी कि जो दो एंगल्स होंगे उनके दरमियान सम वाला जो सम है ना, यहाँ पे सम लगा हुआ है, तो ये आपके फार्मूलाज हैं। आपके पास 1 2 3 4 4 फार्मूलाज हैं। इसको भी आप लोगों ने अच्छे तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, इसी मतलब इसी पे जो है ना वो आपकी पूरी जो है ना वो बेस कर रही है। ठीक है, पूरी आपकी एक्सरसाइज बेस कर रही है। सही हुई बात? चलें, प्रूव द फॉलोइंग आइडेंटिटी स्टार्ट करते हैं। क्या है भाई? साइन अल्फा माइनस साइन बीटा कॉट कॉस अल्फा प्लस कॉस बीटा इक्वल टू टेन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। ठीक है, मैंने कौन सा पार्ट कराया है? मैंने ये वाला पार्ट कराया है, पार्ट नंबर 2 कराया है। ठीक है, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा था तो मैंने करा दिया। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा। ठीक है, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा। चलिए हमें देखते हैं, हमें इस वाले सेट को इसके बराबर प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा लेफ्ट हैंड साइड ली हमने। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला पढ़ कर आए हो पीछे। ठीक है, साइन अल्फा प्लस साइन बीटा का फॉर्मूला कहाँ है?
ये रहा साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फॉर्मूला ये है, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 मल्टीप्लाई बाय कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2। अभी पीछे पढ़कर आ चुके हो, ठीक है। साइन अल्फा प्लस साइन बीटा फॉर्मूला भी पढ़कर आए हो, ठीक है। ये रहा, हमने यहाँ रेफरेंस दिया साइन अल्फा प्लस साइन बीटा बराबर होता है 2 साइन अल्फा प्लस बीटा अपॉन 2 के और कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 के। इसी तरह साइन अल्फा प्लस बीटा फॉर्मूला भी होता है और इसी तरह साइन अल्फा माइनस बीटा फॉर्मूला भी होता है, ठीक है। इधर ही ऊपर ही था फॉर्मूला, देख लेगा, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 रेफरेंस दिए और दोनों फॉर्मूला हमने नोट डाउन कर लिए, ठीक है। अब इनकी जगह पे इनके फॉर्मूलास लिख देंगे, 2 साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा माइनस बीटा ओवर 2 और इस वाले जगह इसकी जगह इसका फॉर्मूला लिख देंगे 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 डॉट साइन अल्फा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचा साइन अल्फा प्लस बीटा ओवर 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा ओवर 2। अच्छा देखो, अब एक बात है कि डिवाइड है, ठीक है। डिवाइड का मतलब क्या, इसको मैं ऐसे ले सकता हूँ कि आपका अल्लाह भला करे, यहाँ डिवाइड फैन लगाऊँ अगर मैं, ठीक है। और आपको पता ही है कि जो चीज़ डिवाइड में होती है उसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, ठीक है, ओवर 2 और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2, ठीक है भाई। अच्छा नहीं, बल्कि कुछ और ही हुआ है यहाँ पे, मल्टीप्लाई है ना ये, को कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 हो गया मल्टीप्लाई बाय, अच्छा, ठीक है, ये अलग पार्ट है, ये अलग मतलब के साथ ही है, मतलब क्या वो किया हुआ है, ब्रेक किया हुआ है। साइन अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 हो गया, ठीक है, डिवाइड बाय 2 और कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2, ठीक है। डॉट है मतलब मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई आ गया बीच में और कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 यहाँ लिखा और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा ओवर 2 यहाँ लिख दिया। क्लियर है आप लोगों को? अच्छा, आप लोगों ने प्रॉपर्टी पढ़ी थी पीछे कि साइन ओवर कॉस बराबर होता है 10 के, तो साइन ओवर कॉस के बजाय क्या आ गया, 10 आ गया और अल्फ़ा प्लस बीटा ओवर 2 एसिड आ गया यहाँ पे, ठीक है। और इसी तरह कॉस ओवर साइन किसके बराबर होता है, देखो साइन ओवर कॉस 10 के बराबर है, तो कॉस ओवर साइन किसके बराबर होगा, कॉट के बराबर होगा। तो कॉस ओवर साइन, अच्छा आप जब करोगे तो उसको आपने यहाँ पे शो करना है कि भाई साइन ओवर कॉस जो है वो बराबर होता है किसके, 10 के, ठीक है। रेफरेंस आप में लाजमी देना ताकि आप स्टेप बाय स्टेप काम करो और चेक को पता चलता रहे, ठीक है। साइन ओवर कॉस, सॉरी साइन ओवर कॉस बराबर होता है किसके, टेंजेंट के, ठीक है भाई, टेंजेंट के बराबर होता है। तो ये जो है हमारा प्रूव हो चुका है। क्लियर है बात? पार्ट नंबर थ्री साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा डिवाइड बाय कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा इज इक्वल टू tan 5 थीटा। अगेन लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे हम लोग, साइन 6 थीटा प्लस साइन 4 थीटा साइन कॉस 6 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा, ठीक है। अच्छा देखो 6 थीटा प्लस 4 थीटा, यहाँ पर साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा फॉर्मूला लग रहा है, इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा, ठीक है। इसको मान लो अल्फ़ा, इसको मान लो बीटा और अप्लाई कर दो फॉर्मूला। नीचे भी क्या हो रहा है भाई, कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा का लग रहा है फॉर्मूला, इसको मान लो अल्फ़ा और इसको मान लो बीटा। इस पूरे को ना मानना, मतलब कि जो ये नंबर लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है ना 6 थीटा 4 थीटा 6 थीटा, जो एंगल है आपका वो लिखना है आपने, ठीक है, उसको मानना है अल्फ़ा बीटा। तो आपने रेफरेंस दिया यहाँ पर कि साइन अल्फ़ा प्लस साइन बीटा इसके बराबर होता है और कॉस अल्फ़ा प्लस कॉस बीटा इसके बराबर होता है। तो जस्ट आपने इसको अरेंज करना है। तो हम जब लिखेंगे इसको 2 साइन अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है मेरे पास 6 थीटा प्लस बीटा क्या है 4 थीटा, 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइड बाय 2, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा कॉस आ जाएगा, अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा क्या था 6 थीटा था माइनस बीटा क्या था 4 थीटा था डिवाइड बाय 2 आ गया। सही है, और डिवाइड में भी यही काम होगा सेम, और डिवाइड में जो है वो बल्कि सेम ही है 2 आ जाएगा यहाँ पर कॉस, बस यहाँ पर जो है वो साइन था, यहाँ पर कॉस आ जाएगा, नीचे तो नीचे कॉस आ जाएगा। क्या है भाई फॉर्मूला क्या है, 2 कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा, अल्फ़ा क्या है भाई 6 थीटा प्लस 4 थीटा डिवाइड बाय 2 डॉट कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा, कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा अल्फ़ा क्या है 6 थीटा माइनस 4 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। 2 से 2 कैंसिल हुआ हमारे पास, साइन 6 थीटा प्लस 4 थीटा कितना हो गया 10 थीटा डिवाइड बाय 2 डॉट कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा कितना बचा 2 थीटा डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो कॉस थीटा हो गया, कॉस हो गया हमारे पास 10 थीटा डिवाइड बाय 2 और ये भी हमारे पास जो ये हुआ था वो भी नीचे वाला हुआ था, देखो कॉस 6 थीटा माइनस 4 थीटा 2 थीटा हो गया ना डिवाइड बाय 2 और ये भी इतना ही हो गया 2 थीटा डिवाइड बाय 2। तो कॉस 2 थीटा से कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 कॉस 2 थीटा डिवाइड बाय 2 से आपस में कैंसिल हो गए, तो हमारे पास क्या बचा
साइन ओवर कॉस, साइन ओवर कॉस किसके बराबर होता है, 10 के बराबर होता है, और 10/2 थीटा ऐसे ही रहेगा एज इट इज, ठीक है। इसमें कैंसलेशन ओवर की 2 वन 2 2 10, तो हो जाएगा 10/5 थीटा, यही हमें जो है वो प्रूव करना था, ठीक है, 10/5 थीटा। क्लियर है बात। क्वेश्चन नंबर 4 है, अच्छा ये आप में सही सही से समझने हैं आपने, क्योंकि ये मैं एक ही क्वेश्चन के 3-3 2-2 पार्ट करा रहा हूँ, तो आप लोगों ने समझना है, और फिर दूसरा पार्ट जो होगा वो आपने खुद ट्राई करना है। अगर खुद ना सॉल्व हो तो आपने यूट्यूब की वीडियो लगा लेंगे, ठीक है, लेकिन सॉल्व लाजमी करना है। साइन 2 थीटा, साइन 20 थीटा, साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 80 डिग्री, क्या बोल रहे हैं, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है एवेल्यूएट करें, सो सॉल्व करें, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं भाई। साइन 20 डिग्री, साइन 40 डिग्री, साइन 60 डिग्री, साइन 100 डिग्री, ठीक है। चलो भाई देखते हैं, साइन 20 डिग्री को ऐसे लिखा, साइन 40 डिग्री को भी ऐसे लिखा, साइन 60 डिग्री हमारे पास बराबर होता है √3/2 के, ठीक है। देखो मेरे बताओ अभी हाथ में कैलकुलेटर है, तो साइन 20 जब मैंने किया तो मेरे पास आंसर आया पॉइंट में, ठीक है। साइन 40 में करूँगा तो मेरे पास आएगा आंसर पॉइंट में, ठीक है। साइन 180 करूँगा, साइन 180 करूँगा तो मेरे पास आएगा 0, ठीक है। और साइन 60 करूँगा, साइन 60 करूँगा तो मेरे पास एक ऑथेंटिक वैल्यू आ रही है जिसे कह रहे हैं हम लोग √3/2। तो ये वजह है कि मैंने सबको जो है एज इट इज़ लिखा, सिर्फ इसकी वैल्यू जो है मैंने मेंशन कर दी कि भाई साइन 60 मेरे पास बराबर होता है √3/2, क्योंकि ये मेरे पास एक प्रॉपर एंगल है, ठीक है, क्योंकि मेरे पास ये एक प्रॉपर एंगल है, इसकी एक वैल्यू बन रही है प्रॉपर, ठीक है, प्रॉपर एंगल, ठीक है, लिख देना एंगल, प्रॉपर एंगल, ठीक है भाई। तो साइन 20, साइन 40 और √3/2 साइन 180, ठीक है। अच्छा √3/2 इस तरफ ले आओ, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कहीं भी कुछ ले जाओ मसला नहीं है, मल्टीप्लिकेशन फॉर्म है, एडिशन और तो फ़र्क आ सकता था, लेकिन मल्टीप्लाई फॉर्म है, आप इसको शुरू में ले जाओ, इसको आखिर में ले जाओ, फ़र्क नहीं पड़ता। √3/2 को मैं साइड में ले आया, और बाकी जो एंगल्स हैं मेरे पास वो सारे एडिड रहे, क्यों एडिड रहे पता लगेगा अभी आपको आगे। साइन 20, साइन 40, साइन 80 मैंने एडिड रखे, ठीक है, क्लियर है बात। अच्छा अब आपको पता है कि हमने पढ़ा था प्रोडक्ट फार्मूला, उसमें क्या था कि भाई जब भी दो एंगल्स के दरमियान प्रोडक्ट 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 मतलब नहीं यानी कि प्रोडक्ट फॉर्म अप्लाई हो रही हो, तो वहाँ पर हम कौन सा फार्मूला लगाते हैं भाई, प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं, प्रोडक्ट फार्मूला लगाते हैं। ऊपर पढ़ा था हमने कि भाई प्रोडक्ट फार्मूला क्या था, प्रोडक्ट सम और डिफरेंस ऑफ एंगल्स में क्या था कि भाई जब भी आपके पास दो एंगल्स मल्टीप्लाई हो रहे हैं, अब देखो यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हमारे पास था यहाँ पर हमारे पास क्या था भाई, यहाँ पर हमारे पास ये था ना कि साइन 20, साइन 40, साइन 180, ठीक है ना, साइन 180 है, साइन 80 है, अच्छा 80 है, साइन 80 है, ठीक है, साइन 80 है। तो देखो क्या हुआ, मैंने जो है वो इन दोनों पे अप्लाई किया, वो फॉर्मूला जो है मैंने इन दोनों पे अप्लाई किया, क्योंकि तीन पे आप एक साथ नहीं कर सकते अप्लाई, ठीक है, आप इन तीन पे एक साथ फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते। देखो और इस पे आप लोगों के में सवाल आ रहा होगा कि आपने इस पे क्यों नहीं किया, इसको छोड़ दिया। तो देखो हमेशा मैथ्स यहाँ से देखो, यहाँ से हम तो क्या करते हैं, मैथ्स को आपने जब भी आप कुछ लेयर चीज़ सॉल्व कर रहे हो तो आपने चीज़ें बनाना, पेयर बनाना हमेशा यहाँ से शुरू करना है, ठीक है, यहाँ से देखना है, क्योंकि देखो अगर मैं इन दोनों को कर लेता ना तो ये साइड में क्लियर आ जाता, ठीक है, और फिर एक वैल्यू यहाँ पर और एक वैल्यू यहाँ पर डिफरेंस आ जाता काफ़ी, क्वेश्चन में बिना में इसको अरेंज करने में काफ़ी प्रॉब्लम होती। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, इन दोनों को लिया, इसको छोड़ दिया, क्योंकि ये जो है इसके साथ सेटल हो जाएगा आगे जाके, ठीक है। तो देखते हैं क्या होगा। हमने फॉर्मूला लगाया कि भाई साइन अल्फ़ा साइन बीटा, साइन अल्फ़ा साइन बीटा क्यों लगाया, क्योंकि ये भी साइन है और ये भी साइन है, ठीक है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ये भी साइन है, ठीक है, साइन अल्फ़ा साइन बीटा। अब अल्फ़ा क्या होगा, ये 40 मेरे पास हो जाएगा अल्फ़ा, और 80 क्या हो जाएगा मेरे पास, ये हो जाएगा बीटा, ठीक है, ये बात याद रहेगी। तो साइन अल्फ़ा साइन बीटा का लगाया फॉर्मूला, साइन अल्फ़ा साइन बीटा बराबर होता है हाफ माइनस हाफ कॉस अल्फ़ा प्लस बीटा के माइनस कॉस अल्फ़ा माइनस बीटा के। बस अल्फ़ा की जगह 40 रख दो और बीटा की जगह 80 रख दो, सिंपल, इतना था काम, ठीक है। तो चलते हैं आगे, √3/2 ऐसे रखा, साइन 20 जो इसमें पुट नहीं हो रहा था, यानी कि हमने जिसको फॉर्मूले में नहीं लिया था
उसको हमने इसके साथ रख दिया, ठीक है, ताकि कन्फ्यूजन क्रिएट ना हो। साइन 20 जो है वो बाहर आ गया, ठीक है, और माइनस हाफ कॉस, अब वैल्यूज पुट करेंगे। कॉस अल्फ़ा क्या है मेरे पास, कॉस अल्फ़ा है मेरे पास, कॉस लिखा 40, अल्फ़ा की वैल्यू 40 प्लस बीटा की वैल्यू 80, यहाँ पे 80 आ गया, माइनस कॉस फॉर अल्फ़ा की वैल्यू 40, बीटा की वैल्यू माइनस का 80, सही है, माइनस हाफ। अच्छा, कॉस 80 प्लस 40 कितना हो गया, 120 हो गया, माइनस कॉस 40 माइनस 80 कितना हो गया, माइनस का 40 हो गया, सही है भाई। तो हमारे पास ये देख सकते हो आप, ये कॉस 120 डिग्री बराबर होता है माइनस हाफ के, और ये वही प्रॉपर्टी शुरू में पढ़ाई थी आपको मैंने कि भाई अगर कॉस माइनस अल्फ़ा हो, यानी ये कॉस इस तरह से लिखा हो, यानी ये कॉस के अंदर कोई नेगेटिव एंगल हो, देखो जैसे कि ये, ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा भाई, पता है ना, वो पॉजिटिव बन जाएगा हमेशा। जब भी आपके पास एंगल जो है वो कॉस में नेगेटिव में दिया हो, तो नेगेटिव एंगल क्या बना देगा, उसको हमेशा पॉजिटिव बना देगा, कॉस थीटा पॉजिटिव में हो जाएगा। क्लियर हुई बात। चलो आगे चलते हैं। अंडर रूट 3/2 साइन 20 ऐसे ही आया, -1/2 ऐसे ही लिखा, और 1 cos 120 की जगह पे क्या आ गया, माइनस का 1/2 आ गया यहाँ पे, ठीक है, माइनस cos 40। तो भाई cos 40 बताया आपको मैंने किस में हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। अब देखो ये तो हो जाएगा प्लस का, लेकिन ये बाहर तो माइनस है ना, ये तो ये वाला प्लस इस माइनस से टकराएगा, प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा, ठीक है, cos 40 ऐसे ही आ गया, ठीक है। फिर बाद अंडर रूट 3/2, और अच्छा अब क्या हुआ है, अब क्या हो गया, अब हमने क्या किया, इस -1/2 को इस वाली चीज़ से मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। अब हम बारी बारी इस वाले टर्म को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई कराएंगे ना, क्योंकि देखो इन दोनों के दरमियान तो कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, हमें इनको मल्टीप्लाई करना है एट दी एंड। तो देखो हमने सबसे पहले पहले हम बारी बारी लेके चलेंगे, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप लेके चलेंगे। पहले हमने इस पूरी टर्म को मल्टीप्लाई करा दिया इस बाहर वाले टर्म से, यानी कि जो था -1/2। कैसे कराएंगे, देखो अंडर रूट 3/2 माइनस का 1/2 जो है, देखो ये नंबर्स फॉर्म है, ठीक है, साइन 20 के एंगल है, इसको मैं बाद में लिखूंगा, नंबर को पहली प्रायोरिटी दूंगा, नंबर के साथ लिखने में, ठीक है। तो माइनस का 1/2 में लिख दिया इसके साथ, और साइन 20 आ गया एज इट इज, ठीक है। अगर आप ऐसे कर लेते कि साइन 20 पहले लिखते हैं, इसको बाद में लिखते हो, ये मल्टीप्लाई रहता बिल्कुल ठीक होता, तब भी आंसर सही आता, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि देखो नंबर्स को नंबर साथ रखो, अब एंगल साइड में रख दो, ठीक है ना। तो एक बेटर प्रैक्टिस ये होगी, ठीक है। और अंदर क्या बचा, माइनस का 1/2 माइनस cos 40 एज इट इज रहा, सही है। अब अगले स्टेप में क्या हुआ, अभी मल्टीप्लाई हो रहे हैं आपस में, अंडर रूट 3 - 1, अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई -1, तो क्या है, माइनस अंडर रूट 3, 2 2 4, ठीक है, और साइन 20 एज इट इज आया, माइनस का 1/2 माइनस cos 40 भी एज इट इज आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब दोबारा देखो, अब ये चीज़ सिंप्लीफाई हो गई, अब ये चीज़ पूरी कैसे मल्टीप्लाई होगी, इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगी, ठीक है ना। तो देखो हम 1/1 जो है सिंप्लीफिकेशन कर रहे हैं, क्या करोगे, देखो अंडर रूट -3, नहीं, -√3/4, अब ये चीज़ जो है वो इसके साथ लिखेंगे हम लोग, फिर साइन 20 आएगा, बाद में एंगल आएगा, पहले नंबर लिखना है, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय माइनस का 1/2 प्लस क्या करोगे, देखो क्या करोगे, अब देखो, अब ये चीज़ इससे तो हो गई, अब ये चीज़ किससे होगी, इससे होगी, ठीक है। तो क्या होगा, माइनस का अंडर रूट 3/4 माइनस, देखो अब ये प्लस क्यों आया, ये इसका माइनस और इसका माइनस, पहले साइन मल्टीप्लाई करेंगे ना, माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, और माइनस का अंडर रूट 3/4 और साइन 20 cos 40 आपस में क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई हो जाएंगे, साइन 20 cos 40 आ गया, ठीक है बस। अब ये चीज़ आपको मल्टीप्लाई होती दिख रही है, मल्टीप्लाई कर दो, माइनस माइनस प्लस हो गया, अंडर रूट 3 × अंडर रूट 3, 4 × 8 आ गया, और साइन 20 भी एज इट इज लिखा रहा, प्लस अंडर रूट 3/4 और साइन 20 cos 40 भी एज इट इज रहा। अगर आप गौर से देखो तो दोबारा यहाँ पर क्या लग रहा है, एक प्रोडक्ट फॉर्मूला लग रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, साइन और कॉस तो मैंने पहचाना कि यहाँ कौन सा लग रहा है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, ठीक है, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा क्या होता है भाई, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा, साइन अल्फ़ा कॉस बीटा बराबर होता है हाफ साइन अल्फ़ा प्लस बीटा के, और साइन अल्फ़ा माइनस बीटा के। अब ये 2 हो गया हमारे पास अल्फ़ा, और ये 40 हो गया मेरे पास बीटा, ठीक है। तो बस जस्ट वैल्यूज लगा दो इनकी जगह, अल्फा प्लस बीटा की जगह पे, ये चीज़ ऐसी रहेंगी, अंडर रूट 3 ऐसे आ गया, साइन 20 भी ऐसे आ गया, प्लस अंडर रूट 3/4, और जब हमने इसको सॉल्व किया तो 1/2 साइन अल्फ़ा क्या है मेरे पास 20 है, प्लस बीटा क्या है मेरे पास 40 है, प्लस साइन अल्फ़ा क्या है मेरे पास 20 है, माइनस बीटा क्या है मेरे पास 40 है, तो बीटा भी आ गया मेरे पास 40। क्लियर है बात। अंडर रूट 3/8 साइन 20 प्लस अंडर रूट 3 ओवर,
अच्छा यहाँ पर 4, यहाँ पर 8 कैसे आया भाई, ये चीज़ मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, अंडर रूट 3 4 2 ज़ा 8। तो देखो 1/2 से ना अकेला था, तो हमने उसको बाहर ले गया, जब बाहर ले गया जाहिर सी बात है इससे पहला हक तो इसका है, पहला तो बाहर ये है, अगर ये नहीं होता तो फिर ये इससे मल्टीप्लाई होता। तो ये यहाँ पर जब बाहर गया तो उसको ये मिला, तो इसने फ़ौरन जो है उससे मल्टीप्लाई हो गया। अंडर रूट 3 मतलब अंडर रूट 3 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब साइन 40 प्लस 20 60, साइन 60 प्लस साइन 20 माइनस 40 कितना होगा, -20 होगा। लेकिन आप लोग फिर वो चीज़ देख चुके हो कि भाई यहाँ पर क्या आ गया, साइन -20 आ गया, तो क्या हो जाएगा, साइन पहले आ जाएगा, सॉरी माइनस पहले आ जाएगा और साइन 20 बाद में आएगा। ठीक है, यही पढ़ा था ना हमने उस लॉ में, उसको दो लॉ समझ लो, दो लॉ थे। ठीक है, साइन 20 पहले आ जाए, बाद में आएगा, नेगेटिव साइन पहले आएगा। ठीक है, क्लियर है बात, वो यहाँ लिखा हुआ भी है मैंने। तो वैल्यूज पुट कर देंगे, ये चीज़ जो चलती हुई आ रही है ना वो एवरेज रहेगी, अंडर रूट 3/8 साइन 20 प्लस अंडर रूट 3/8, और साइन 60 मेरे पास होता है अंडर रूट 3/2 के बराबर। और देखो ये माइनस और ये प्लस, माइनस प्लस ये तो यहाँ पे आएगा ना, तो ये माइनस प्लस माइनस साइन 20। ठीक है, ये साइन 20 यहाँ पर आ गया, सही है, क्लियर है बात। तो आप देख सकते हो कि देखो अंडर रूट 3 एक मिनट, अंडर रूट 3 चलो उसको खोलते हैं, पहले ब्रैकेट को खोल देते हैं। अंडर रूट 3/8 साइन 20 ऐसे ही रहा, प्लस 3/8 भी ऐसे ही रहा। अच्छा 3/8 मल्टीप्लाई होगा, ये जाहिर बात है पहला किसका है, ये पहले इससे भी मल्टीप्लाई होगा और फिर बाद में इससे भी मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई कर देते हैं। अंडर रूट 3 मल्टीप्लाई बाय अंडर रूट 3, दो अंडर रूट 3 है, और 8 अभी मैंने इसको सिर्फ मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है, 8 और 2, सही है। मल्टीप्लाई अभी मैं मल्टीप्लाई स्टेप अगले स्टेप में करूँगा, अभी मैंने इसको मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा है, ब्रैकेट हटाया खाली। और ये जो अंडर रूट 3/8 है ये इस पर मल्टीप्लाई होगा, तो प्लस माइनस माइनस अंडर रूट 3/8 साइन 20। ठीक है, इससे मल्टीप्लाई होगा ना, तो साइन 20 भी आएगा, सारी बात है। अब आप ये देखो कि अंडर रूट 3/8 साइन 20 और माइनस का अंडर रूट 3/8 साइन 20 आपस में कैंसिल आउट हो जाएगा, और अंडर रूट 3 तो ये ऐसा हो जाएगा, अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो और 8 to 16 भी तो आएगा डिनोमीटर में तो 3/16। ठीक है, तो ये हमारा फाइनली क्या होगा, आंसर होगा, सही है भाई। तो थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन था, लॉन्ग में ये क्वेश्चन देखा गया है, तो आपने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, ये वाला पार्ट ये करा दिया आपको मैंने, ये आपने खुद करना है। ठीक है, ये आपने जो है खुद करना है, इसी तरह होगा, इसी पैटर्न पे होगा। अगर नहीं समझ में आए तो मुझसे पूछना है और यूट्यूब से देखना है, लेकिन करना आप लोगों ने लाजमी है, सही है भाई। तो 10.4 भी कंप्लीट हुई है आपकी, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।